दिल्ली की मंगोलपुरी पुलिस ने लूट की साजिश को किया नाकाम, 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के मंगोलपुरी थाना पुलिस ने तेजी से कार्रवाई कर लूट की साजिश को विफल कर दिया और कुछ ही घंटों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का पूरा सामान बरामद कर लिया। उनके पास से लूटे गए सोने और चांदी के आभूषण और 5 चाकू बरामद किए गए। पूछताछ में 3 अन्य आरोपियों के नाम सामने आए, जिनकी तलाश जारी है। चारों आरोपियों को पकड़कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और लूटा गया सारा सामान बरामद कर लिया गया है। इस केस में 4 तारीख को, इस 4 जनवरी को मंगोलपुरी पीएस में एक पीसीआर कॉल आती है कि वाई ब्लॉक एरिया में एक शॉप पर डकैती हुई है और इस डकैती को कई सारे लड़कों ने अंजाम दिया है। हमने इसको इमीडिएटली वेरीफाई किया और एक टीम का गठन किया उचित धाराओं में एफआईआर लेने के बाद, जिसमें सुपरविजन एसीपी मुरारी लाल का और जो गाइडेंस था, लीडरशिप थी, वो एसएचओ वीरेंद्र की थी। इस टीम ने डेडिकेटेडली काम करते हुए विदिन 12 आवर्स में न केवल उन अक्यूज्ड को पकड़ा बल्कि रिकवरी भी की जो सामान इसमें चला गया था। तो इस केस में हमने 4 लोगों को अप्रीहेंड किया जो कि चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं। और इस केस में जैसा कि कंप्लेनेंट ने बताया था कि 60 से 70 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी और 2 मोबाइल फ़ोन गए थे इसमें। हमने ऑलमोस्ट 90% इसमें रिकवरी की है और अभी जारी है रिकवरी, जिसमें 3 और लोग आफ्टर सस्टेंड इंट्रोगेशन विद दीज 4 CCLs, इन चारों लोगों से लगातार हमने इंट्रोगेशन किया। उससे फर्दर 3 और अकम्प्लिस जो इनके साथ थे और उनकी भी आइडेंटिटी निकल के आ गई है, तो उनको भी जल्दी हम अप्रीहेंड कर लेंगे। ये सभी CCL हैं 4 जो हमने अप्रीहेंड किए हैं और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी लगभग CCLs ही हैं। ये बाद में वेरीफाई कर लिया जाएगा। बाकी अभी जो हमने इसमें अप्रीहेंड किए हैं वो 4 CCL हैं जिन्होंने इस वारदात को मेनली अंजाम दिया। सर, इससे पहले भी कुछ पता चला हो क्रिमिनल बैकग्राउंड ऐसी और भी कई वारदातें हैं? ये सारे स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं या फिर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और इनका अभी तक हमारे सामने कोई प्रीवियस इनरोलमेंट निकल के नहीं आया है। तो सर कैसे सर इस बार इन्होंने प्लानिंग करी, कैसे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि फर्स्ट रॉबरी है, कैसे, क्या एक ही गैंग में साथों में कौन रहने वाले हैं, एक साथ प्लानिंग करी, क्या पूरी स्टोरी है इसके पीछे? देखिए, इनको हमने जैसा कि बताया कि 12 घंटे के अंदर अंदर ही हमारी टीम ने इनको पकड़ लिया था। उसके बाद हमने इंट्रोगेशन किया तो यही बात निकल के आ रही है कि ये जो कोई मूवीज़ वगैरह होती हैं या उपन्यास होते हैं जिनमें इन वारदातों को ग्लोरीफाई किया जाता है, उन्हीं से प्रेरित थे। इनका किसी गैंग से कोई संबंध अभी तक निकल के नहीं आया है या पर्टिकुलरली इनको किसी बिग हैंड के अंडर काम कोई कर रहे हों, ये वो भी कुछ बाहर निकल के नहीं आया है। ये स्कूल स्टूडेंट्स हैं या स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं जिन्होंने आपस में मिल करके इस वारदात का प्लान किया और इसको अंजाम भी दिया। सर कह सकते हैं आजकल जो सोशल मीडिया और जो OTT प्लेटफॉर्म है कि बहुत ज़्यादा यंग बच्चों को इनको, क्योंकि इससे पहले कि आपने पकड़ा था जिसमें वो पिस्टल्स के साथ वीडियो बनाते थे, तो ये इसका बड़ा खराब कुछ प्रभाव जो है वो आज की यूथ पर पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस इस संदर्भ में ऑपरेशन फ्लैश आउट इम्प्लीमेंट कर रही है और हमने उस पर ध्यान दिया है कि जुवेनाइल्स में और हमारी जो यूथ है उसमें एक गन कल्चर को एक डिमोट किया जाए। ऐसा ना हो कि गन कल्चर में जो आज के बच्चे अपने वीडियोज़ अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया साइट्स पे, जिसमें वो अपने नाइफ या फिर कोई गन वगैरह फ्लॉन्ट करते रहते हैं। तो इन चीज़ों पे हम फोकस कर रहे हैं। हमने जैसे आउटर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमने अभी तक 56 सोशल अकाउंट्स जो थे साइट्स पे, सोशल मीडिया अकाउंट्स, वो आइडेंटिफाई किए, वो क्रिमिनल से बिलोंग करते थे। हमने इनमें 6 को तो बंद भी करवा दिया और बाकी अदर्स पे भी हमने स्क्रीनिंग की है, कंसीलिंग की है और लगातार उस पर एक्शन जारी है। तो ये हमारा फोकस है ऑपरेशन फ्लैश आउट के अंडर कि इस गन कल्चर को डिमोट किया जाए और निश्चित रूप से जो बच्चे हैं, आज के यूथ है और जुवेनाइल्स हैं, वो अगर गलत कदम उठाते हैं तो उसमें सोशल मीडिया पे अपलोड किए हुए और ऐसे जो वीडियो होते हैं जो कि इन वेपन्स को दिखाना, फ्लॉन्ट करना, इसको ग्लोरीफाई करते हैं, उसका भी एक दिमाग पे बच्चों के जो टेंडर माइंड है उनका, उनकी सोच जो है उस पर दुष्प्रभाव आता है। सर रिकवरी के बारे में थोड़ा
इसमें जो कंप्लेनेंट है उन्होंने शुरू में 60 से 70 ग्राम सोना, 1 किलो चांदी और 2 मोबाइल फ़ोन के जाने की बात कही थी। सारा का सारा ऑलमोस्ट रिकवर हमने कर लिया है, जिसमें अमाउंट थोड़ा डिफ़र कर रहा है क्योंकि एक्चुअल अमाउंट उन्होंने उस टाइम सही ढंग से बताया नहीं था, आइडिया लगा के बताया था। तो इसमें 40 ग्राम के अराउंड सोना, 400 ग्राम के अराउंड चांदी है और मोबाइल फ़ोन अभी रिकवर करने हैं। हमने 5 धारदार चाकू इसमें रिकवर कर लिए हैं, जिनका उपयोग इस डकैती को अंजाम देने में हुआ। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो इंट्रोगेशन हम कर रहे हैं, उसमें अभी तक ऐसा कोई मास्टरमाइंड, अलग से कोई किंगपिन या कोई गैंग का नाम नहीं आया है। ये बच्चे हैं जिन्होंने मिलकर के प्लान किया और इस वारदात को अंजाम दिया। इन बच्चों की आयु कितनी है? ये एग्जैक्टली मैं यही बोलूँगा कि ये CCLs हैं, ये 18 से नीचे हैं, सारे स्कूल के ड्रॉप आउट या स्कूल के स्टूडेंट हैं, कोई किसी क्लास में है, कोई किसी क्लास में, तो स्कूल स्टूडेंट्स हैं सारे। किसी गैंग वगैरह से इनका संबंध है? जैसा कि मैंने अभी बताया, इनका अभी तक किसी भी गैंग से कोई संबंध निकल के नहीं आया है। सुनार को इन्होंने सोना बेचने की कोशिश करी? इससे पहले कि ये प्लान कर पाते या ये इस प्लान को अंजाम दे पाते, हमने इनको अप्रीहेंड कर लिया और ये रिकवरी कर ली, तो ये बात निकल के नहीं आई कि कहीं इन्होंने इस प्रकार का प्रयास किया हो, किसी सुनार को जाकर के ये बेचने का प्रयास किया हो। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।